देखो टीवीएस को आप पानी में चला तो सकते हो, पर पानी में मैंने अभी तक जितने भी टीवीएस यूजर से बात किया है, रिव्यू देखा है, रिसर्च किया है, किसी ने भी इसके बिल्ड क्वालिटी को। हेलो गाइस, यार पिछले महीने टीवीएस iQube ओला एंड बजाज को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 ईवी सेलर बन गया था। और इस मंथ का भी अभी तक का अगर सेल्स डेटा के बारे में बात करें ना, तो उनमें भी भाई टीवीएस नंबर 1 में ही चल रहा है। मतलब 90% चांसेस है कि इस मंथ भी नंबर 1 में ही इस रेस को खत्म करेगा। और गाइस इस 2 मंथ के अलावा भी अगर आप पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखोगे ना, तो भी भाई टीवीएस कभी भी टॉप 4 से बाहर ही नहीं हुआ है। 1 to 3 में तो 90% टाइम ये रहता ही है। मतलब कुछ तो है इस गाड़ी में कि इतने सारे लोग इस गाड़ी को परचेस कर रहे हैं। वो क्या है उस बारे में हम इसके बाद वाले सीरीज में बात करेंगे। पर क्योंकि ये मेरा नेगेटिव पॉइंट वाला सीरीज है और मैंने ऑलरेडी विदा एंड चेतक के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में वीडियो बना दिया है, चैनल में अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीवीएस iQube के 4 नेगेटिव पॉइंट के बारे में। देखो वीडियो को ना आप लोग ऐसा बाइंग गाइड की तरह लेना कि अगर आप टीवीएस iQube लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको इस गाड़ी का किस किस चीजों में ध्यान देना है, ठीक है ना। और कोई भी चीज भाई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने रिसर्च किया है अच्छे से। मेरा जो टीवीएस वाला व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, मैंने उन लोगों से भी बात किया, डायरेक्ट यूजर से बात किया है, उसके बाद में ये 4 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। वैसे अगर आप लोग भी टीवीएस iQube वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो, यूजर से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, तो कमेंट में लिखो ज्वाइन, लिंक आपको मैं दे दूंगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस इस गाड़ी का जो पहला नेगेटिव पॉइंट है ना, वो है भाई इस गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी। देखो अगर आप गूगल में टीवीएस iQube प्रॉब्लम सर्च करोगे ना, तो सबसे पहले आपको ये वाला वीडियो नजर आएगा जो कुछ दिन पहले काफी वायरल हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा सा पार्ट इसका यहीं देख लो। हेलो गाइस, यार आज हमारे इलेक्ट्रिक स्टोरी वाले ईवी व्हाट्सएप ग्रुप में ना एक वीडियो आया जो कि सच में ना शॉकिंग था। जैसा कि आप भी देख सकते हो कि वीडियो में भाई दिखा रहे हैं कि कैसे उनका टीवीएस iQube का चेसिस टूट गया है। गाइस एम्पेयर जैसे न्यू कंपनी से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बट टीवीएस जो सालों से गाड़ी बना रही है उसका चेसिस टूट रहा है। यार ये तो सच में शॉकिंग है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग मुझे ये सुन के लगा, ऐसे ही 5 और टीवीएस सर्विस सेंटर में पड़ी थी जब ये भाई अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर लेके गए। देख लिया। देखो ये तो थोड़ा एक्सट्रीम केस हो गया। इस इंसिडेंट के बाद टीवीएस ने बहुत सारे गाड़ियों को रिकॉल किया और उसको फिर से ठीक करके वापस से मार्केट में भेजा। आपके साथ हो सकता है इतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम ना हो, बट फिर भी टीवीएस का जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो हमेशा से ही काफी एवरेज क्वालिटी का रहा है। खास करके इसका जो ऊपर ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हो ना, इसका भाई बहुत लोगों ने कंप्लेन किया है कि रास्ते में ना बहुत ज्यादा ये घटर घटर करता है। अगर थोड़ा सा रास्ता खराब है ना, तो पूरा बॉडी से ही भाई इसका घटर घटर आवाज आता है, जो कि एक राइडर के लिए कितना अनोइंग होता है ये आपको पता ही है। मैंने अभी तक जितने भी टीवीएस यूजर से बात किया है, रिव्यू देखा है, रिसर्च किया है, किसी ने भी इसके बिल्ड क्वालिटी को अच्छा नहीं बोला है, या तो एवरेज या तो खराब। तो इसका ये साफ साफ मतलब हो रहा है कि इस गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी का इशू तो है। नाउ पॉइंट नंबर 2, नेगेटिव पॉइंट नंबर 2 जो है वो है भाई इस गाड़ी में फास्ट चार्जिंग ना होना। देखो अगर आप iQube का 3.5 किलोवाट वाला वेरिएंट परचेस करते हो ना, तो कंपनी क्लेम करता है कि इस गाड़ी को 0 to 80 चार्ज होने में लगभग 4.5 घंटा लगता है। इसका मतलब अगर आप फुल चार्ज करोगे तो ये 5.5 घंटे में हो जाएगा एज पर कंपनी। और अगर आप एक्चुअल एक्सपीरियंस का बात करोगे तो इसके जो यूजर्स हैं उन्होंने बताया है कि इस गाड़ी को चार्ज करने में लगभग 6 घंटा तो लग ही जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको चाहे कितना भी इमरजेंसी हो, अगर आपको गाड़ी को फुल चार्ज करके निकलना है तो आपको इतना टाइम भाई देना ही पड़ेगा। जैसे ओला एंड ईथर में आपको बाहर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ये चीज भाई टीवीएस में मिसिंग है। टीवीएस में फास्ट चार्जिंग का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब अगर इसमें एक छोटा सा चीज और ऐड करें तो मान लो अगर आपको कहीं दूर ट्रैवल करना है और आप ये सोच रहे हो कि आप अपना चार्जर को साथ में कैरी करोगे, तो भाई इसका चार्जर काफी हेवी है। इसको अगर आप डिक्की में रखते हो तो रास्ते में ये जंप करता है और चार्जर भाई डैमेज होने का भी डर है। आपको अच्छे से पहले डिक्की में कुशनिंग का कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चार्जर को रखना, क्योंकि भाई चार्जर इसका कॉस्टली भी आता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। नाउ नेगेटिव पॉइंट नंबर 3। देखो नेगेटिव पॉइंट नंबर 3 है इसका बैड यूजर एक्सपीरियंस। आपको लगेगा यार मैं ये क्या बोल रहा हूँ, ये तो एक फैमिली स्कूटर है, परफेक्ट फैमिली स्कूटर है, प्रैक्टिकल स्कूटर है। जी हाँ बिल्कुल है, पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। कुछ ऐसा चीज है ना इस गाड़ी में, उसको आप तभी समझ सकोगे जब आप इस गाड़ी को कुछ दिन यूज करोगे। जैसे कि इसका सीट, मैंने बहुत सारे लोगों का रिव्यू देखा है, कुछ बंदे बोल रहे कंफर्टेबल है और कुछ बोल रहे हैं कि ये कंफर्टेबल नहीं है। तो मैंने थोड़ा और रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि जो लोग थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग राइड कर रहे हैं ना,
उनको भाई सीट में दिक्कत आ रहा है, उनको उनका कमर वगैरह में दर्द हो रहा है, उनको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। खास करके अगर आपके पीछे कोई पिलियन बैठा है तो पिलियन आपके ऊपर चढ़ जाता है भाई। और मान लो अगर पिलियन नहीं भी है, अगर आप फॉर्मल ड्रेस पहन रहे हो, आपका मटेरियल थोड़ा सा अगर कुछ डिफरेंट है, तो आप गाड़ी चलाते चलाते खुद ही आगे आते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, जिससे आपका नी वगैरह में काफी प्रेशर पड़ जाता है, जो कि काफी अनकंफर्टेबल होता है। दूसरी चीज, इसका चार्जिंग का पिन। पहले जैसे हम लोगों का कंप्यूटर का कीबोर्ड का एक पिन आता था ना, PS2 पिन, 6 पिन वाला जिसे हम लोग कहते हैं, वो कीबोर्ड का पिन को कंप्यूटर में लगाने में कितना दिक्कत होता था, अगर आपने कभी लगाया होगा तो आपको पता होगा। TVS iQube का चार्जिंग का पिन भी भाई कुछ ऐसे ही है, अंधेरे में आपको लगाने में बहुत दिक्कत आने वाला है। अगर आप थोड़ा जोर डालोगे तो शायद पिन वगैरह टेढ़ा भी हो जाए। ये सारी छोटी छोटी चीज ना, जब तक आप गाड़ी को यूज नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये छोटा छोटा इशूज कभी कभी बहुत ज्यादा ही आपको इरिटेट करता है। इसी पॉइंट के अंदर एक छोटा सा चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है इसका डिस्प्ले। इसका जो डिस्प्ले है ना, वो एकदम भी यूजर फ्रेंडली नहीं है। एक तो बहुत हल्का फुल्का ही फीचर्स है, ऊपर से इसको अगर आप यूज करने जाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, स्विच से, जॉयस्टिक से। ऊपर से इसका जो इंटरफेस है ना, वो भी भाई बहुत ओल्ड फीलिंग देता है आपको, तो अपीलिंग नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। बट ये जो छोटा छोटा पॉइंट मैंने बताया, ये कम्प्लीटली इग्नोरेबल है। ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जिससे गाड़ी का प्राइम काम में आपका दिक्कत आएगा। इन सारी चीजों को आप इग्नोर कर भी सकते हो, बट जो पॉइंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो वो है भाई इसका नेगेटिव पॉइंट नंबर 4, इसका हब मोटर। यार पता नहीं क्यों TVS अपने हब मोटर का कुछ नहीं कर रहा है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि हब मोटर ही में इतने सारे लोग इसे परचेस कर रहे हैं, इसलिए TVS इस तरफ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। कंज्यूमर से इतना सारा पैसा लेने के बाद भी कंज्यूमर को वो हब मोटर ही प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ ओला ने हब मोटर का सिस्टम ही हटा दिया है। ओला जेन 3 वाले सारे ही मॉडल में, वो चाहे 1 लाख का गाड़ी हो, 1.5 लाख का हो या 2 लाख का हो, सब में ही आपको मिड ड्राइव चेन ड्रिवन मोटर मिल रहा है। और यहाँ TVS इतना पैसा लेने के बाद भी आपको हब मोटर ही दे रहा है। अगर आप मुझसे पूछोगे हब मोटर में क्या दिक्कत है, सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है कि अगर आपका गाड़ी कभी पंचर हो गया ना, तो भाई बाहर वाला सब मैकेनिक भाई हाथ इसमें नहीं देता है। कोई अगर करने के लिए राजी हो गया, एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है तो अलग बात है, बट नॉर्मली कोई भी मैकेनिक इसका पंचर को बनाने में हाथ नहीं देता है। आपको छोटा सा पंचर को ठीक कराने के लिए TVS का सर्विस सेंटर गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा। बाहर से अगर आप जोर जबरदस्ती कराओगे तो शायद इसमें वारंटी वॉइड होने का भी डर है ना। तो सोचो कितना बड़ा झमेला है। दूसरा चीज, अगर आपका गाड़ी कभी बाहर तेज बारिश में पार्क किया हुआ है और बारिश का पानी भरते भरते आपका व्हील तक आ जा रहा है, तो भाई इसमें आपका मोटर खराब भी हो सकता है। देखो TVS को आप पानी में चला तो सकते हो, पर पानी में छोड़कर ऐसे पार्क नहीं कर सकते हो, इससे मोटर खराब होने का डर है। अब एक और इशू के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हब मोटर आपके पीछे वाले व्हील में फिक्स्ड होता है, और अगर आप नोटिस करोगे तो रास्ता का जो गड्ढा होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा जोर से पीछे वाला व्हील ही जाता है। तो यार आपका मोटर का क्वालिटी जितना भी अच्छा हो, लॉन्ग रन में भाई इसमें दिक्कत आ सकता है। तो ये सारा था TVS का हब मोटर का प्रॉब्लम। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। देखो अगर ऊपर के सारा पॉइंट आप मैनेज कर सकते हो तो भाई आप ये गाड़ी ले सकते हो। मेरा काम था आपको बताना, पर डिसीजन लेना हमेशा ही आपके हाथ में ही होता है। अब देखो इतना सारा नेगेटिव पॉइंट्स के बाद भी काफी धड़ल्ले से लोग इसे परचेस कर रहे हैं, क्योंकि इसका काफी सारा पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे। इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ग्रुप में ज्वाइन होना है तो कमेंट में लिखो ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। और अब मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।